हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आप सभी का जे एडवांस सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। तो जे एडवांस सीरीज में आज प्रॉब्लम क्या है, पहले सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या सिनेरियो है इसमें। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे, वन हैज टू गेट बाय कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द हाईवे। ठीक है। इट इज नॉन दैट द कार मूव इन द फील्ड एंड टाइम स्लोअर। हाँ देखिए, जो जो जैसे सवाल पढ़े तो कोई इंपॉर्टेंट लाइन दिखाए दे तो उस पर नजर फट से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ा क्या है, ये एंड टाइम स्लोअर है। मतलब क्या है, यहाँ से एक कार चल रहा है, सपोज दैट इसका रफ्तार कितना है भी, ये हाईवे पे, ये हाईवे है। ठीक है, तो इसमें ठीक है इधर भी जा रहा है। ठीक, आगे पढ़ लेते क्या बोला है। देन ऑन द हाईवे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। मतलब सिनेरियो क्या है कि इसमें मतलब क्या, एक बात समझिए कि जैसे ये चाह क्या रहा है, जैसा रहता है ना कि हाईवे पे जा रहे हैं ना, और बहुत लोगों को शॉर्टकट मारना रहता है कि नहीं। ठीक, इंतजार कोई कर रहा होता है तो उसका शॉर्टकट मारने के लिए मारेगा, तभी तो इंतजार दूर होगा। तो देखिए इधर से जा रहा है कि नहीं, और अब यहाँ से ये हाईवे पे कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जहां से टर्न ले लिया। यदि टर्न ले लिया तो उसको क्या होगा, कम समय में वो पहुंचना चाहेगा जल्द से जल्द पहुंचे। इसका मतलब ये बोल रहा पॉइंट डी से कितना डिस्टेंस उसको टर्न मारना चाहिए, सवाल यही पूछा गया है। क्लियर है बात। तो इसका मतलब टर्न क्यों मारना है, तो ये बात समझ ही गए होंगे कि भाई उसको जल्दबाजी है, कहीं पहुंचना है, बहुत जल्दबाजी है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब हम लोगों से इस प्रॉब्लम में ये वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बच्चों पूछा गया है। कौन सा डिस्टेंस, यानी सीडी वाला डिस्टेंस ये पूछा गया। सपोज हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस एल गिवन है। ठीक, अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, अब ये हाईवे है। अच्छा, हाईवे है और इधर क्या है, ऑब्वियस सी बात, इधर कोई जंगल झाड़ खेत वेत में जो है ना, इधर मक्के का खेत में जो है इधर घुस गया इधर। ठीक है, तो मक्के का खेत होते हुए इधर यहाँ पर पहुंच चुका है, ये कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझते हैं हम लोग कि ये x निकालना है हम लोग। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं हम लोग, ये लेटर सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ कैपिटल है हम लोग मान लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये l माने हैं, एक्चुअली में ये गिवन नहीं है, बाद में कि ये l गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों से बेसिकली क्या देखना है, इसका मतलब यहाँ से पहले तो ये a से भी उसको पहुंचना है। इसका मतलब पहले ये a से क्या होगा, a से b पहुंचना है, यानी पहले a से c जाएगा, फिर c से d। अब यहां से यहां आने में जो भी समय लगा, भाई मिनिमम टाइम में जाना चाह रहा है कि नहीं। क्यों मिनिमम टाइम में जाना चाहेगा, तभी तो ये जल्दी पहुंच पाएगा। यू टर्न, यहाँ से यू टर्न, यहाँ से टर्न लेने का यही कारण है, मक्के का खेत में जाने का यही कारण है। ठीक है, गाड़ी लेके। ठीक, अब एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, क्या, तो यानी सबसे पहला काम हम लोग टाइम निकाल लेते हैं इसका, है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हम लोग टाइम इसका कैलकुलेट करते हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहीं पे हम टाइम निकाल देते हैं। तो यहाँ जो यहाँ का टाइम को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल टी ले एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा बताइए। तो हम लोग जानते हैं बेसिक बात, क्या जानते हैं बेसिक बात, v इक्वल टू एक्स बाई टी होता है कि नहीं। तो t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x अपॉन v। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, सब लोग बोलिए। यहाँ से टाइम चाहिए हमको, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या बोलेंगे, टाइम जो होगा वो x अपॉन v होगा। तो देखिए ये टोटल l है, ये x, तो ये कितना हो गया l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो गया l माइनस एक्स अपॉन v। तो यहाँ से यहाँ रोड पर जो रफ्तार है वो v है कि नहीं। v हम लोग माने, रोड पे जो रफ्तार है वो क्या माने हम लोग, v माने। क्या इसमें किसी को डाउट है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब क्या बोला है, जब ये कार लेकर के मक्के का खेत में घुसा तो क्या हो गया यहाँ पर सिनेरियो, वो एन टाइम स्लोअर हो गया। एन टाइम्स क्या हो गया जी, स्लोअर हो गया। क्या कोई दिक्कत वाली बात, ऑब्वियस सी बात है। स्लो होने का कारण क्या है, हम लोग साइंस के विद्यार्थी है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि मक्के के खेत में घुसने से क्या होता है कि नहीं। क्लियर है बात। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बहुत तरह का वहाँ खेला होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्लो हो जाता है। ठीक है, तो खैर गाड़ी स्लो हो गया, हम लोग को ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान समझिए, तो टी हो गया l माइनस एक्स अपॉन बी, अब प्लस सी से डी जाने का समय। तो ये डिस्टेंस देखिए x है और ये डिस्टेंस l है, तो
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, रूट अंडर, कहाँ गई, हाँ यही लिख रहे हैं हम, रूट अंडर क्या हो जाएगा सब लोग बोलिए, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बाय, और ये देखिए एन टाइम स्लोर हो गया है, पहले भी था तो यानी अब इसमें जो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड v बाय एन हो गया। तो यहाँ पर अब उसी से डिवाइड कर देंगे, v बाय एन से हम लोग डिवाइड कर दिए। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। तो यानी ये टाइम निकाल लिया। अब आप खुद ही देखिए टाइम जो है यानी किसका फंक्शन है, एक्स का, है कि नहीं। तो यदि हमको टी मिनिमम चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्या इसमें किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, तो इसको आइए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना, ये 0 होना पड़ेगा, क्लियर बात। अच्छा अब देखिए, तो अब बेसिकली इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। आप ध्यान समझिएगा, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, एल का तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो गया, तो -1/v बचा, क्या बचा यहाँ, -1/v। बहुत बढ़िया। प्लस अब आप यहाँ पे ध्यान समझिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/v आ जाएगा ये, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट अंडर क्या लिखा है, रूट अंडर, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, रूट अंडर हाथी। रूट अंडर हाथी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट हाथी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2 रूट हाथी। हाथी क्या है, हाथी है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों इसमें किसी को डाउट है? अच्छा ये तो रूट का हुआ, अब अंदर वाले का करोगे डिफरेंशिएशन, एल स्क्वायर, एल तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो इनटू हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? अच्छा अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या, तो यानी इसका मतलब ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, है ना। तो यानी इसका मतलब ये वाला टर्म यदि उधर जाएगा तो अभी आप इसी को हम लोग उधर कर देते हैं, ठीक। तो उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा प्लस में, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, तो यहाँ से इक्वल टू हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि ये क्या आ गया इसका, और यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1, ये वाला टर्म इधर भेज देते हैं हम लोग, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ n। तो n इंटू, हाँ सॉरी nx ऊपर में आ गया, हाँ nx इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो देयरफॉर, अच्छा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। क्या इसमें किसी को डाउट है कि नहीं। एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो एन स्क्वायर -1 आया, एन स्क्वायर -1 इधर एल स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो यानी इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, l अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर -1। क्या बच्चों इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, है ना। तो ये x का वैल्यू यही हम लोग को चाहिए था, है कि नहीं। चलिए ठीक है, क्या इसमें किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया।
तो ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मेथड 1 बोल देते हैं इसको हम लोग मेथड 1। देखिए इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2, मेथड 2। पहले तो एक छोटा सा बात पहले समझ जाइए, आप लोग एक लाइट का एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, कौन, म्यू जो होता है वो होता है सी बाय वी। म्यू क्या होता है, सी बाय वी। ये बात आप सभी जान रहे होंगे। और दूसरी बात स्नेल्स लॉ, आप सभी लोग, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जान रहे होंगे, जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो स्नेल्स लॉ सबको पता है क्या होता है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आई, है ना। म्यू वन म्यू टू दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप एक चीज को, इसको लाइट के तरह यदि हम लोग ट्रीट करें यदि, तो आप एक चीज ध्यान से समझिएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या खेला हो रहा है। आइए खेला समझते हैं हम लोग, क्या खेला हो रहा है, आइए। तो देखिए खेला ये हो रहा है कि यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले से, ठीक। आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे एक लाइट है जो इधर चल रहा है, किससे, भी से। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू वन है, बोलिए कोई दिक्कत वाली बात। और इस जिस मीडियम में लाइट गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। सपोज दैट ये आई हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 90, और ये एंगल हो गया थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब बोला है क्या कि जब इधर गया तो वी बाय एन हो गया ना, एन टाइम स्लो हो गया तो वी बाय एन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, यदि हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, कौन सा लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, तो क्या लिखेंगे, म्यू वन, सब लोग बोलिए, म्यू वन साइन 90, तो साइन 90 भी क्या हो गया 1, तो यहां सिर्फ क्या बचा, म्यू वन। यहां क्या बचा, म्यू वन साइन 91 हो गया इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। आर जो है थीटा हम लोग माने यहाँ पे। अब देखिए म्यू वन क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी, है कि नहीं, सी अपॉन वी। अब म्यू टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी बाय एन, तो एन ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सी और सी कैंसिल आउट हो गया, बी से भी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/n नहीं आ गया। क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या साइन थीटा का वैल्यू जो होगा 1/n होगा। अब देखिए इसको आप नोटिस किया, अब साइन थीटा क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल थीटा होगा। और ये लेंथ कितना है, अच्छा ये x है ना, और ये लेंथ l है। तो आप खुद ही देखिए साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे हम लोग, साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग p, यानी x बाय h। ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या इसमें किसी को डाउट है, इज इक्वल टू 1/n। कहीं तो कोई दिक्कत वाली बात? क्या बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़े हम लोग। अब यहां से आप नोटिस कीजिए, इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम लोग करें तो आप नोटिस कीजिए nx आ जाएगा यहाँ, और इधर आ गया nx, इधर आ गया रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिए यही वाला टर्म सेम टू सेम यहाँ पर भी आया था, देखिए ध्यान से, nx इक्वल टू इतना, तो यानी फाइनल क्या कितना रिजल्ट आ जाएगा। सो देयरफॉर जो x होगा वो कितना आया था, l अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा कि हो सकता है जो बच्चा इसको, इस सवाल को, किसी को लग सकता है इस सवाल बहुत अच्छा होगा, बहुत टफ होगा, लेकिन आप वही वही बात है, ये सब फर्जी सवाल है, सब क्या है, फर्जी सवाल। हाँ, लेकिन आप कैसे सीखने वाली बात क्या है, सवाल क्या था, कैसे अप्रोच लिए, वो इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी तो कैलकुलेशन है कि नहीं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ये सवाल कराने का पर्पस क्या है, ये सवाल कराने का ही पर्पस नहीं कि 2 लाइन में आंसर ले आया या 10 लाइन में आंसर ले आया, ये पर्पस नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा पर्पस क्या है, कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, उस सवाल में किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है कि नहीं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, ये जो सवाल किए इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखे। तो देखिए, सॉरी,
हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, खैर एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि अभी रात में चूंकि वीडियो बना रहे हैं, अभी पापा शायद कुछ सपना देख रहे थे, तो मतलब बड़ा जोर जोर से कुछ बोल रहे थे, तो हमको लगा भाई क्या हुआ, वही हम आवाज़ सुने तो अभी हम तेजी से हम गए। ठीक है, तो सपना में कुछ कुछ बोल रहे थे। ठीक है, एनीवे, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।